सागर, कल तुम मेरी फ्रेंड मिसेस पटेल की 25th मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में क्यों नहीं आए? तुमने कहा था कि ऑफिस से डायरेक्ट आओगे। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कल देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे क्या बेटा? अरे तुम मुझे एक फोन करके बताना तो चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। सागर जी, ये क्या है? आपने अपनी नई नक्कुल शर्ट पर ये कॉफी का दाग क्यों लगा दिया कल रात को? अब हाँ, वो मैंने 10-12 कप कॉफी पी ली थी तो शायद गिर गई होगी। सागर, व्हाट इज दिस? देर रात तक ऑफिस में काम करते हो, ऊपर से इतनी सारी कॉफी पीते हो? ऑफिस में? नहीं सासू माँ। एक मिनट। हेलो, एक सेकंड। हाँ सागर जी, कल रात को आप ऑफिस में कहाँ थे? अब तो यतिन भाई के घर फुटबॉल मैच देख रहे थे। मॉम सुन लेगी। देखो मॉम ऐसा समझ रही है कि कल मैं देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। वही तो सागर जी, सासू माँ को तो सच पता ही नहीं है। आप तो यतिन भाई के घर फुटबॉल मैच देखने गए थे ना? हाँ वही, क्योंकि मैं ब्राजील का मैच छोड़कर मिसेस पटेल की एनिवर्सरी पार्टी में नहीं जाना चाहता था। ओह अच्छा। हाँ, और वैसे भी मिसेस पटेल तो मॉम की दोस्त है ना, मैं वहां जाकर क्या करता? हम का बोर हो जाता। हाँ तो सागर जी, आप सासू माँ को ये बात बता दीजिए ना। और सागर जी, आपने झूठ क्यों बोला कि आप ऑफिस में थे? नहीं वही, मैंने झूठ नहीं बोला है। मॉम ही ऐसा समझी कि मैं देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। वही मैंने तो सिर्फ सच्चाई छुपाई। देखिए सागर जी, सच छुपाना उतना ही गलत होता है जितना कि झूठ बोलना। और आपने सच छुपाया, इसका मतलब कि झूठ बोलना ही हुआ। नहीं वही, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है सागर जी। और अगर आप ये सोचो कि मैं भी कभी कभी झूठ बोलती हूँ, तो मैं तो अगर किसी का भला हो रहा हो ना सागर जी, तब भी झूठ बोलती हूँ। और हाँ, झूठ बोलने से पहले ना मैं अम्बे माँ से माफी भी मांग लेती हूँ। नहीं? हाँ तो ठीक है, सच छुपाने के लिए मैं भी अम्बे माँ से माफी मांग लेता हूँ। हे अम्बे माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। नहीं अम्बे माँ, बिल्कुल माफ मत करना सागर जी को। सागर जी, सबसे पहले आप सासू माँ को सब सच बता दीजिए बस। देखो मही, मैं अगर मॉम को सच बताऊंगा कि मैं पार्टी में बोर हो जाता इसलिए मैं वहां नहीं गया, तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो फिर मही, तुम ही सोचो कि मॉम को सच बताकर दुखी करना है या फिर सच छुपाकर खुश रखना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सागर जी। अरे मही, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैंने तो सिर्फ एक सुई जितना सच छुपाया है, और वो भी क्यों? मॉम परेशान ना हो इसलिए। बस बात खत्म हो गई। अरे मही, कल तक तो मॉम इस बात को भूल भी चुकी होंगी, और तुम तो मॉम को बताओगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी कसम है इसलिए। ओह सागर जी, आपने मुझे आपकी कसम क्यों दे दी? मॉम, आप ये किसका फोन बार बार कट कर रहे हैं? घनश्याम, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं फिर से तुम्हें नौकरी पे नहीं रखूंगी, मतलब नहीं रखूंगी। बार बार मुझे फोन मत करो। पर मॉम, आप अपने इतने पुराने ड्राइवर को ऐसे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, क्योंकि उसने झूठ बोला। उसने कहा कि गाड़ी पंक्चर हो गई थी, और एक्चुअली वो अपनी फैमिली को घुमाने ले गया था। अब घुमाने ले जाना था तो ठीक है, ले जाता, लेकिन उसने मुझे झूठ कहा, और झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। झूठ बोलने वालों के साथ ऐसा ही तलना चाहिए, झूठ से तहीं थे। अब मैं टॉफी लाता हूँ आपके लिए, और सोने की ग्रीन टी भी। थैंक यू। नमस्ते आंटी। अरे यतिन बेटा, कैसे हो? फाइन आंटी। और चंपा कैसी है? जी वो भी मजे में। ए यतिन, ए सागर, अरे भाई तू कल रात को अपना वॉलेट मेरे घर भूल गए थे, ये लो। कल? हाँ कल कल रात को तो ये ऑफिस में था, तुम्हारे घर कैसे हो सकता है? वाह मॉम, आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। आंटी कल रात को तो क्या? कल रात को क्या? कल रात को मेरे घर आया था। सागर, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम ऑफिस में थे। नहीं मॉम, मैंने नहीं कहा था, आपने कहा था। मैं तो यतिन के घर पे था मॉम, और वहीं पे मैंने बहुत सारी कॉफी पी ली थी। तो जब मैंने पूछा तो तुमने बोला क्यों नहीं? वो मॉम, आप इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही थी तो मुझे आपको रोकने का मन नहीं किया मॉम। अरे मेरा बच्चा। अच्छा सागर,
कल रात को तुम यतिन के घर क्यों गए थे? हाँ सागर जी बताओ। अब मैं क्या बताऊं यतिन, तू बता दे। हाँ? अरे अरे मैं क्या बताऊं, तू बता ना भाई। नहीं यतिन, तेरा घर था, तू बता दे यार। तू बता ना यार, मैं क्या बताऊंगा। अरे सबको अपनी फैमिली समझ के तू बता देना यार। अरे ये लोग तो हिंदी चिन्नी भाई भाई ऐसे खेल रहे हैं। और क्या? यतिन अब तू इतना सोच मत, अब तू बता दे क्या हुआ था। वही सोच रहा हूँ क्या बताऊं यार। अरे आंटी कल रात को क्या हुआ कल रात को? हुआ यूं कि कल रात को अरे कल रात को ही बोलोगे या आगे कुछ बोलोगे? मॉम वो यतिन यतिन और चंपा के बीच में लड़ाई हो गई थी मॉम। क्या? जी यतिन, आगे बता दे सब मॉम को। चंपा घर छोड़कर वापस मायके जाने वाली थी। मही भाभी ने भी 1 घंटा फोन पर चंपा को बहुत समझाया। लेकिन अरे वही यतिन बता रहा ना मॉम को सब कुछ, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? बोलने दो ना उसको। बोलो यतिन बोलो। हाँ, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। वीरा खड़ी की बात आई कि तुरंत बीच में कूद पड़ी। चुप रहो तुम। हाँ बोलो यतिन, क्या हुआ? हाँ तो मही भाभी के समझाने पर भी चंपा नहीं मानी। फिर मैंने सागर को बुलाया मेरे घर और सागर ने समझाने की शुरुआत की। आपको कुछ कहना है आंटी? हाँ, अरे तुम दोनों की लव मैरिज हुई है बेटा। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी फैमिली ने चंपा को अपनाया है। तुम दोनों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है आंटी, पर अब मैं क्या कर सकता हूं। आप तो चंपा को अच्छी तरह जानती है, ना तो बात करने का तरीका है, ना तो जिंदगी जीने का ढंग। आंटी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक वैसे ही चंपा को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आंटी कभी कभी ना मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि अच्छा मैं गवार। दुनिया तो मुझे गवार कहती है, लेकिन आप भी कहने लगे। देखो चंपा। क्या देखो क्या देखो? मेरा मतलब ये है कि डार्लिंग देखो, मैं तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? चंपा पहले तुम शांत हो जाओ। मासी मैं शांत कैसे हो जाऊं? आप ही बताओ, अगर आपकी बुराई कोई करेगा और आप सुन लोगे तो क्या आप शांत रहोगी? तुम्हारी बात सही है, लेकिन मॉम अब आप यहाँ पर इन दोनों को समझाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये दोनों समझने वाले नहीं है। आप इन दोनों को अलग अलग करके समझाइए मॉम। हाँ मॉम, आई थिंक यू आर राइट। चलो चंपा। मैं भी देखती हूँ, आप मुझे समझाओगी या मैं आपको समझाऊंगी? नहीं मॉम, आप यतिन को समझाइए। चंपा को हम समझाते हैं ना मॉम। अब वही की बात चंपा बहुत अच्छे से समझेगी। आप यतिन को समझा दीजिए मॉम। हम आई लोग। थिंक यू आर राइट। हाँ। क्योंकि मैं अगर बात करूंगी तो ये बीच में बॉम्ब की तरह फूटेगी। हाँ यतिन चलो बेटा, तुम ही चलो मेरे साथ। आओ। मम्मी मैं भी समझाती हूँ। कितने पापी हो आप सागर जी, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। हैं? एक मिनट चंपा, तुम रुको। वही क्या झूठ बोला मैंने? झूठ बोला नहीं है सागर जी, लेकिन बुलवाया यतिन भाई के मुंह से। हैं? ओहो चंपा, ये हे करना बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। नहीं सागर जी, पहले आप मेरी बात सुनिए। अब मुझसे ना ये झूठ और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। मैं आपका साथ नहीं दूंगी बस। हाँ तो ठीक है, मत देना मेरा साथ, ओके? लेकिन तुम्हें मेरी कसम तो याद है ना? हाँ तो मॉम के सामने चुपचाप खड़ी रहना, समझी? ये गुजराती फिल्म में इंग्लिश फिल्म देख रही हूँ ऐसा लग रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चंपा वही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो हुआ क्या, मैं यतिन के घर गया था फुटबॉल मैच देखने। मॉम ने कहा था वो मेहता आंटी के पास जाके एनिवर्सरी पार्टी में खड़े रहने के लिए। वहां पे मैं बोर हो जाता तो मैं मॉम को ये बात बताया। मॉम ने खुद ही बोल दिया कि तुम तो ऑफिस में थे क्या लेट तक? तो मैंने बोल दिया हाँ मैं ऑफिस तक था, लेट तक। अब ऐसा हो गया है कि मॉम को यतिन अचानक आ गया और उसने बोल दिया कि मैं घर पे था। तो अब मुझे बचाने के लिए यतिन ने ये झूठ बोल दिया ना कि तुमसे उसका झगड़ा हो गया था। तुम्हारी बारे में सच में थोड़ी बुराई कर रहा था वो, ऐसे ही झूठ बोल दिया, समझी? अच्छा तो ये बात है, तो मैं आपके साथ में हूँ जीजा जी। चंपा
लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। अरे बाप रे, आप दोनों भी यही थे? कन्हैयालाल जी, आपको तो मैं मही की कसम दे रहा हूं, आप मॉम के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम चुपचाप रहेंगे, समझे? और सोनिया भाभी, आप तो नेचुरली मेरे साथ होंगी, है ना? नहीं, सोनिया हवा देखकर अपना रुख बदल दे। वाह, न जाने अब ये सोनिया भाभी क्या करेंगी। सागल भैया, मुझे तो कसम दे के चुप चला दिया, लेकिन जिस दिन मैडम को इस झूठ के बारे में पता चलेगा ना। झूठ बोला नहीं वीरा, सच को छुपाया है सागर जी ने। अभी वो घनश्याम मुंतज लाइवल उन्होंने झूठ बोला तो मैडम ने उन्हें निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? झूठ बोला इसलिए। मैडम खुद दादी चलाएंगी, लेकिन झूठ के सामने नहीं जूते दी। और शायद आप लोगों को एक बात पता नहीं है, एक बार एक कार्यकर्ता ने सासू माँ को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया, लेकिन सासू माँ काम में इतनी व्यस्त थी कि वो उनके घर जा ही नहीं पाई। फिर क्या, सासू माँ ने उस कार्यकर्ता को फोन किया और पता है उनके मुंह से झूठ निकल गया कि उनकी तबीयत खराब है इसलिए उनके घर वो नहीं जा पाई। फिर क्या, सासू माँ जैसे ही घर पहुंची थे दे धनादन 2-3 थप्पड़ लगा दिए अपने आप को। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब झूठ बोला है, गलती की है, तो अपने आप को सजा तो देनी पड़ेगी ना। जरा सोचिए सागर जी, आप तो सासू माँ के लाडले हैं ना। जब सासू माँ को ये पता चलेगा कि आपने झूठ बोला है तो उन्हें कितना दुख होगा। चलो ताल चलो। चाल चलू। एक मिनट। अभी हाँ, ये मर गया, मर गया, वहां बहुत दूर चला गया। भले दया। अभी आप चलो। अरे सोनिया भाभी, आप दोनों तो एकदम कमाल का चेस खेल रहे हैं। अच्छा सोनिया भाभी, आपने मॉम से कुछ कहा तो नहीं ना? वो जो मैंने सच छुपाया था उसके बारे में? नहीं। हाँ, तो आप मॉम से कुछ कहना मत। हाँ, अब नहीं कहेंगी ना? भाभी भाभी, सच बताई देना। हाँ। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों। ये मेरे और सोनिया भाभी के बीच की डील है। भाभी आप सब समझ गए ना? हाँ? सोनिया भाभी, आप जब ऐसे हंसती है ना तो मुझे और डर लगने लगता है कि आप मेरा साथ देंगी कि नहीं देंगी। हेलो, हाँ कुमार बोल। हाँ हाँ, बस अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ। कल का मैच ना, ब्राजील वाला, अरे देखा ना यार, वो जो नीमार ने बैक फ्लिप मार के गोल किया ना, दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज टू गुड, माइंड ब्लोइंग था यार। सागर, कल रात तुम यतिन और चंपा का झगड़ा सॉल्व करने उसके घर गए थे और ब्राजील का मैच भी कल ही था। कमाल है। तो तुम झगड़ा सॉल्व करते करते मैच देख रहे थे या मैच देखते देखते झगड़ा सॉल्व कर रहे थे? जवाब दो सागर। नीमार ने जो बैकफ्लिप मारा वो झगड़ा सॉल्व करते करते मारा? कहां मैच देख रहे थे तुम? वो मॉम, वो क्या वो क्या बोलो? नहीं वो मॉम, वो बोलो फटाफट बोलो। वो सागर भैया, अभी कुछ देर पहले जब सोनिया को फैशन का प्रोग्राम देखना था तभी तो आपने वो फुटबॉल की हाईलाइट दिखाई सोनिया को जबरदस्ती, और अपना पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद फिर आपने मुझे रिमोट दिया और कहा कि भाभी अपना प्रोग्राम देख लो, है ना? तभी तो नहीं? हाँ हाँ। मतलब तुमने हाइलाइट्स देखी? अरे तो बोलना चाहिए था ना बेटा। हाँ। अब मॉम, मुझे लगा कि आपके दिमाग में ये बात आएगी ना कि किसी भी मैच की हाईलाइट तो मैच होने के नेक्स्ट डे ही दिखाते हैं ना, तो आप मुझसे पूछती कि सागर बेटा तुमने मैच की हाईलाइट कहाँ देख ली?
हाँ मेरे बच्चे। अरे बच्चा बच्चा मत बोलिए सासू माँ, बहुत बड़ा हो गया है अब ये बच्चा। मही, माँ के लिए बच्चा बड़ा हो जाए तो भी वो बच्चा ही रहता है। I'm sorry. Okay? चलो मैं फ्रेश हुआ। Okay? वीरा, ये बच्चा कितना शैतान हो गया है ना? नहीं? और बब्बे, आप भी क्यों सागर जी का साथ देने लगी? मही, तुम्हें पता है जब सोनिया इस घर में नई नई आई थी ना, तब सागर भैया एक ही थे जो सोनिया का साथ देते थे, सोनिया को संभालते थे। और अब जब सागर भैया को सोनिया की जरूरत है तो सोनिया को सागर भैया का साथ देना चाहिए ना। थैंक यू सो मच सोनिया भाभी, आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच। सागर जी, अगर आपने मुझे कसम ना दी होती ना तो आज तो मैं आपका भांडा फोड़ कर ही रहती। चिंता मत कीजिए मई भाभी, तभी ना तभी तो ये बांधा फूटी जाएगा। अरे मही, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने अभी तक मॉम से झूठ नहीं बोला है। पता है सागर जी, आपने बोला नहीं लेकिन बुलवाया। आप तो बस सच छुपा रहे हो ना। और सागर जी, आप ये जो सुई के बराबर सच छुपा रहे हो ना, वो धीरे धीरे रॉकेट बनता जा रहा है और यही रॉकेट एक दिन आप पर गिरेगा धड़ाम करके। हेलो, मजा आया है शॉपिंग क्या मजा? क्यों? तो नहीं आया? पागल बेटा है। पड़े होंगे थैली के अंदर कहीं यहाँ वहाँ, ढूंढ लो और फिर अचार बना देना उनका खट्टा मीठा। मतलब छागल भैया आप लोग के साथ थलीदी में नहीं आए थे? सोनिया को लगता है कि सागर भैया को ऑफिस में बहुत काम होगा। मही, मेरा तो मन करता है एक दिन उनके ऑफिस में जाकर ना आग लगा दूं। मुझे कह रहे थे कि 8 बजे मैं मॉल पे पहुंच जाऊंगा मही, लेकिन अभी तक उनके 8 नहीं बजे। अरे बज गए 8 पौने 9। अरे आप लोग कब आए? अभी। सॉरी मही, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं आ पाया। ऑफिस में बहुत काम होगा नहीं? अरे मही, मैं क्या बताऊं तुमको, आज तो मुझे कॉफी पीने तक का टाइम नहीं मिला। अच्छा सागर जी, आप मुझसे भी झूठ बोलने लगे। क्या मतलब? मैंने आपके ऑफिस में फोन कर कर सारी सच्चाई पता कर ली थी। आप तो ऑफिस से 5 बजे ही निकल गए थे। ओहो मही, वो तो इसलिए क्योंकि क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग होटल में थी। बस सागर जी, शुरू हो गया आपका झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलना। बहुत हो गया सागर जी, ये बस कीजिए। आज तो सोनिया भाभी ने कैसे भी करके वो मैच की हेलड़ू वाली हाइलाइट्स। हाँ, ये वाली बात कर कर आपको बचा लिया, लेकिन रोज रोज आपको कौन बचाएगा? 100 दिन आपके होते हैं सागर जी, तो एक दिन सासू माँ का भी आएगा। और वो एक दिन आज का दिन है। सोनिया, वो हाइलाइट्स की बात झूठ थी, है ना? हाँ मॉम। सागर, तुम्हारे फ्रेंड का फोन आया था, तुम उसके साथ मैच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब तुम लाइव मैच देख रहे थे। Am I right? सागर, हाँ या ना? घर पे तो मैच देख नहीं रहे थे, मतलब तुम यतिन के यहां थे, करेक्ट? मतलब तुम यतिन के यहां मैच देख रहे थे कॉफी पीते पीते, राइट? मेरी तरफ देखो सागर, क्या बोल रही हूं मैं? और यतिन तो कॉफी बनाएगा नहीं, मतलब चंपा ने कॉफी बनाई होगी। इसका मतलब ये हुआ यतिन और चंपा का झगड़ा नहीं हुआ। Am I right? मॉम प्लीज, मैं और मैच देखने के लिए तुम मिसेस पटेल की एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आए। झूठ बोला तुमने सागर। नहीं मॉम, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा। मॉम, मैंने तो बस सच छुपाया था। सागर जी, सच छुपाना एक तरह से झूठ बोलना ही होता है। बताती हूँ सासू माँ। सागर जी, अब अपनी कसम वापस ले लीजिए बस। हर्ष बापा, आपको पता है सासू माँ, सागर जी ना एक नंबर के झूठे इंसान है, झूठे। हाँ, सच छुपा रहा हूँ, ये कह कहकर दूसरों से झूठ बोलवा रहे थे ये।
एक्चुअली मॉम, मैं मिसेस पटेल की एनिवर्सरी पार्टी में नहीं आना चाहता था, और मॉम मुझे फुटबॉल मैच भी देखनी थी, और मुझे लगा कि ये सब आपको बताऊंगा तो आप बहुत हर्ट हो जाएंगी। अब जितनी हर्ट हुई हो ना, उससे तो कम ही होती सागर। मॉम आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मॉम। मैंने भी बहुत रोका सासू माँ सागर जी को, लेकिन सासू माँ, आपको पता है, मैं आपको सारी सच्चाई बताना दूं ना, इसलिए सागर जी ने मुझे अपनी कसम दे दी और मेरा मुंह ही बंद करवा दिया। बोलो। हाँ, और मुझे भी मई भाभी जी कसम देते चुप तला दिया। मॉम आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। मॉम, इससे पहले मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? और मॉम, इस बार भी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ सच छुपाया था। और मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना, आप जो भी सजा देंगी मुझे मंजूर है। ठीक है, अब की बार माफ कर देती हूँ। लो बोलो, मातृ हृदय पिघल गया, अपने लाडले बेटे को माफ भी कर दिया। लेकिन सागर, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होना चाहिए, समझे? आइंदा कभी सच मत छुपाना। आई प्रॉमिस मॉम, फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होगा। आई लव यू मॉम, आई लव यू। और सागर, शादी से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया था, कभी सच नहीं छुपाया था। क्यों क्यों क्यों? सासू माँ, आप ये कहना चाहती हो कि सागर जी को सच छुपाना मैंने सिखाया है? एक माँ होने के नाते मैंने मेरे बेटे को कभी ऐसा नहीं सिखाया। लो बोलो, मतलब ये सब बीवी ने सिखाया, ये कहना चाहती हो आप? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। कहा मैंने? नहीं ना। तो तुम ही बोल रही हो। देखा, जिस तरह एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसी तरह एक सच छुपाने के लिए 100 मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो समझ गया ना, कभी भी सच मत छुपाना।